Bad mother-in-law, right? Let's be honest. 90% of the time, it's not her, it's your husband's fault. देखिए हमारे जो साउथ एशियन कल्चर है ना, उसमें एक बात बहुत कॉमन होती है कि शादी के बाद अगर सास और बहू के बीच में प्रॉब्लम है ना, तो ब्लेम सीधा औरत पर जाता है, या बहू पर या सास पर। सास ज्यादा बोलती है, बहू एडजस्ट नहीं करती है, लेकिन सच पता क्या है, ज्यादा केसेस में प्रॉब्लम थर्ड पार्टी से होती है, एंड दैट इज द हस्बैंड, बिकॉज ही नेवर सेट्स बाउंड्रीज। हस्बैंड जो अपनी मां के साथ एक इमोशनल अलायंस में अटका हुआ होता है, वो कभी दो औरतों के बीच में बैलेंस बना ही नहीं पाता। उसने सीखा ही नहीं होता कि अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कैसे करना है और अपनी मां को रिस्पेक्ट कैसे दिलवानी है या देनी है, विदाउट मिक्सिंग द टू रूल्स। रिजल्ट पता क्या निकलता है? वाइफ को लगता है कि उसकी इज्जत कम हो रही है और मां को लगता है कि उसका बेटा छिन गया है। अब दोनों एक ही बैटलफील्ड पर लड़ रहे हैं और आदमी खामोश है, बल्कि खामोश मीडिएटर बनकर सब कुछ और बिगाड़ रहा होता है। बात सिंपल है, अगर आपकी मां हर टाइम इंटरफेयर करती है और आप चुप रहते हो, तो आप न्यूट्रल नहीं हो। आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी वाइफ को हर्ट कर रहे हो, और आप अपनी वाइफ से ये कहते हो ना कि वो मेरी मां है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये समझ लो आप अभी भी मैरिड तो हो, इमोशनली मैरिड हो, लेकिन अपनी मां के साथ। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट दैट्स ट्रू। अब इसका हल पता क्या है? एक मैच्योर हस्बैंड बाउंड्रीज बनाता है, जो अपनी मां से कहता है कि देखिए मां जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी बीवी मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, और अपनी बीवी को यह फील करवाता है कि वो सेफ है, रिस्पेक्टेड है, और वो उसकी प्रायोरिटीज में से है। शादी तभी चलती है जब बंदा बैकबोन बन जाता है, ना कि साइलेंट स्पेक्टेटर। तो अगर आपको सास प्रॉब्लम लगती है ना, तो पहले आप ये देखिए कि आपका हस्बैंड अपना रोल समझता भी है या नहीं, बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन डजंट लेट हिज मदर एंड वाइफ बिकम एनिमीज, ही टीचेस देम पीस, ट्रैंक्विलिटी। एग्जांपल ये है कि अगर आप अपनी मैरिज या इन लॉस के साथ इमोशनल टेंशन फेस कर रहे हो, तो आपको यह देखना है कि आखिर मेरा हस्बैंड का किरदार निभा रहा है वहां पे।